हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो गाइस, जैसा कि थंबनेल है आपको पता लग गया होगा, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं उनके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और बेसिक एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइस, डॉक्यूमेंट्स का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कि हम 12th अपियरिंग है, अभी हमारे एग्ज़ाम होंगे मई में। सो हम कैसे फिल कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। ठीक है, सो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करूँगी सारा कि फ़ाइनल और बेसिक रजिस्ट्रेशन में फ़र्क क्या होता है, क्यों जिसका पहले से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ था 2020 में उसको बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, सिर्फ फाइनल कराना है। इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिक्वायर होते हैं, एक वैलिड फ़ोटो आईडी, उसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। मेनली जो स्टूडेंट्स हैं सारे, उनके पास आधार कार्ड तो होगा, है ना। सो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जिसमें आपका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होगा, ठीक है। और रीसेंट की फ़ोटो होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने पुरानी चल सकती है, उससे ज़्यादा पुरानी मत लगाना, अपलोड मत करना। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड होगा। उसके बाद ये आपका जो मेन डाउट है कि आपके 10th की मार्कशीट जो है वो अपलोड होगी, एंड जो 12th की मार्कशीट नहीं है जिसके पास है वो तो अपलोड करेगा ही, लेकिन जो अभी एग्ज़ाम देंगे अभी 12th का और उनके पास उनकी मार्कशीट नहीं है, सो उनका 12th का जो एडमिट कार्ड है, 12th का जो एडमिट कार्ड है जिसपे उसका रोल नंबर वगैरह होता है, वो उनको अपलोड करना होता है, ठीक है। सो आप लोग फिल कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को, आपको एडमिट कार्ड आपका अपलोड करना होगा 12th क्लास का, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट है, उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक ओबीसी से आप बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से करते हो, एससी एसटी से करते हो, सो आपको वो भी चाहिए होगा। लेकिन बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। कहाँ होगी वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी सारी बातें। पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेसिक रजिस्ट्रेशन जो आपका होता है उसमें क्या क्या फिल होता है, ठीक है। बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड नहीं होता, ना तो आपका फ़ोटो अपलोड होता है, ना आपका कुछ भी अपलोड जो है नहीं होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन में बेसिकली आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं और बस आपको उनको टिक करना होता है फॉर्म में, ठीक है। सो उसके बाद आपकी नेशनैलिटी पूछते हैं, आपका नाम पूरा जो आपका आधार कार्ड में नाम होता है वो पूछते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कैटेगरी। यहाँ पे जब आपकी कैटेगरी आएगी तो आपके अगर ओबीसी है तो यहाँ पे आप ओबीसी टिक करोगे। बेसिक रजिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता कि आपको कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद जो आईडी प्रूफ है यहाँ पे वो अपलोड होगा, दैट इज़ योर आधार कार्ड या फिर आपके पास जो भी आईडी प्रूफ हो आपका, वो ज़रूर अपलोड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे आधार कार्ड का जो आपका नंबर है, आईडी का नंबर है, वो आपका होगा, ठीक है। और आईडी जो आपकी आधार कार्ड है वो आपका इशू कहाँ से हुआ है वो भी आपको वहाँ पे बताना होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दैट इज आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, कि आपका जो आपका काउंसलिंग के टाइम पे वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे कि आप लोग सेलेक्टेड हो, आपका उस ईमेल आईडी पे जो आप रजिस्टर करोगे उस पर ईमेल आएगा, ठीक है, कि आपके जो कॉलेज हैं इस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर ही आपको ईमेल के थ्रू मैसेज आएगा जब आपका सिलेक्शन होगा। सो इस वजह से ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को अपनी जो ईमेल आईडी जो आप हमेशा यूज़ करते हैं वहीं देनी है, ऐसा नहीं कि आपने चेंज कर ली और ये आपको चेंज नहीं करनी, जो यहाँ रजिस्टर कर रखी है वहीं आपको रखनी है, कम से कम अपना जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। एडमिशन होने के बाद में आपको एम्स में अगर आपने अपनी आईडी चेंज करवा ली है तो आप एम्स में जाके अपना जो आईडी है वो चेंज वाली जो है वो वहाँ से करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो आगे की इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको ईमेल के थ्रू ही मिलती है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपको गिवन है, सो मोबाइल नंबर भी आपको इसमें फिल करना है, वहीं जो आप यूज़ करते हो, ऐसा नहीं कि कोई भी फिल कर दिया। नेक्स्ट जो आपका चीज़ मांगते हैं वो दैट इज़ एड्रेस डिटेल, आपकी कंट्री, आपका पिन कोड, आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। एड्रेस लाइन मतलब आपके स्ट्रीट नंबर, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं ये आपसे पूछी जाती हैं। बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द कैंडिडेट विल हैव टू गिव द वैलिड आईडी प्रूफ। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट,
पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, या तो आप अब मार्कशीट के ऊपर क्वेश्चन आता है कि हमने तो 12th पास ही नहीं किया, अभी हमारे एग्ज़ाम होंगे, तो उनको एडमिट कार्ड सबमिट करना होता है अपना 12th का, ठीक है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनके आंसर हैं। आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता सिवाय आपकी आईडी की, ठीक है। आपकी आईडी के अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। अब जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है उसका आपका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। बेसिक रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन होके आपके पास आपको जो आपका एम्स की और ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो वो रीज़न भी बताएंगे कि क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट है, और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करा रहे हो सो आपने जो चीज़ें एक बार उसमें फिल कर दी तो कर दी, उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे गिवन है आपको कि फ़ोटोग्राफ आपको किस साइज़ का लगाना है, किस साइज़ का अपलोड करना है, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है। ये आपका ई मित्रा की जो शॉप होती है वहाँ से आपका हो जाएगा। आप खुद मत फिल कीजिए, अगर आपको आता है तो करिए, वरना आप ई मित्रा की शॉप पे भी जा सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये यहाँ पे बार बार वही चीज़ें हैं कि फ़ोटोग्राफ में आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके आई, ईयर्स और फेस कम्प्लीटली दिखना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म से 6 महीने पुराना होना चाहिए, मतलब कि अगर आप अभी फिल कर रहे हो तो 6 मंथ का जो आपका पुराना फ़ोटोग्राफ है वो चल सकता है वाइट बैकग्राउंड का, लेकिन उससे पुराना नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिग्नेचर होने चाहिए ब्लू बॉल पेन से कुछ भी, और आपका थंब इम्प्रेशन, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन के बारे में। सो यहाँ पे एक्चुअली आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होता है। देखो, सबसे पहले आपकी आईडी लॉगिन होगी जो कि आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बनी थी, ठीक है। बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो आईडी प्रोवाइड की थी, फिर आपको एक पासवर्ड मिलेगा उनसे, और फिर आपको अपनी जो एम्स की वेबसाइट पे जाके उसको लॉगिन करना होगा। वहाँ लॉगिन करने के बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाएगा, मतलब कि आपके जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स हैं वो वहाँ पे क्या होंगे, अपलोड होंगे, ठीक है। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आपका वहाँ अपलोड होगा। उसके बाद आपकी जो है फ़ी पेमेंट होगी, ठीक है। जो एप्लीकेशन की फ़ीस होती है वो आपकी पे होती है। ऑनलाइन मोड होता है ये, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट होती है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की आफ्टर फाइनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कितनी फ़ीस होती है। आपकी यूआर कैटेगरी और ओबीसी के लिए 1500 होती है, और एससी एसटी के लिए आपकी 1200 होती है। पीडब्ल्यूडी की आपकी यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन उनकी फ़ीस होती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट मैंने बता दिया है कि ऑनलाइन मोड होता है, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग कहीं से भी कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है, ठीक है, आपकी कोई भी ये एप्लीकेशन फ़ीस है, या तो आप नर्सिंग की बोल दो, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की, या फिर पैरामेडिकल की। एप्लीकेशन फॉर्म की जो ये 1500 रुपीज़ आप पे कर रहे हो, ये आपको रिफ़ंड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया और आपको ये रिफ़ंड हो जाएंगे बाद में। ये 1500 आपको रिफ़ंड नहीं होंगे, ठीक है। फ़ी में पेमेंट के बाद में आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जो आपको संभाल कर रखनी है टिल द एंड आपके सिलेक्शन तक। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। करेक्शन विंडो का बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि करेक्शन विंडो में क्या होता है। सो करेक्शन विंडो में बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपकी जो चीज़ें गलत हुई हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन फिल करते टाइम में, उसको आपको ठीक करके आपको वापस सबमिट करना है। मान लो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है, आपने स्टार्टिंग में बेसिक रजिस्ट्रेशन कराया और उसमें आपने आईडी गलत फिल कर दी, सो आप वहाँ पर उस चीज़ को सही कर सकते हो, ठीक है। आपके पास तभी ऑप्शन आएगा कि आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप एक बार आपने बेसिक डिटेल वहाँ पे फिल कर दी तो आप उसको वहाँ पे दोबारा चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए करेक्शन विंडो होती है, ठीक है। और जो ये करेक्शन विंडो है ये आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद आती है करेक्शन विंडो, देन आपका होता है फाइनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एंड देन आप एग्ज़ाम दोगे, काउंसलिंग फॉर्म आएंगे, काउंसलिंग फॉर्म फिल करोगे, काउंसलिंग होगी, आपको कॉलेज मिलेगा, अलॉट होगा, आपको वहाँ पे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, ओके। ये सबसे इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ आएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि मैं बिहार से हूँ तो मेरा कहाँ सेंटर होगा। तो ये आपके फेमस जो सेंटर्स हैं, ठीक है, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर,
तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून और कोलकाता। ये आपके जो इसमें आप सेंटर की चॉइस करोगे उसमें आपको ये सेंटर मिलेंगे। आपके नियर बाई जो भी सेंटर होगा आप उसको चूज़ करना। एंड कोई भी 3 फिलिंग करनी होती है इसमें से बेसिकली, तो 3 फिलिंग आप कर सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो ज़्यादा नज़दीक है आप वहीं फिल करोगे ऑब्वियसली। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर लिया है कि बेसिक एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि क्या आप 12th में हो और एग्ज़ाम दे सकते हो या नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो कि नहीं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सेंटर कौन कौन से आएंगे, मैंने वो भी इस वीडियो में कवर करा दिया है। सो ऑलमोस्ट सारे डाउट खत्म हो जाने चाहिए अभी आपके। अगर हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। एंड अभी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ मोस्टली बच्चों के, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो जितना हो पाता उतना मैं कर देती हूँ। एंड जो कमेंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, उसको मैं एक वीडियो के फॉर्म में ले आती हूँ ताकि आप लोगों को एक एक्सप्लेनेशन मिल जाए उस क्वेश्चन की, कि उस चीज़ का एक प्रॉपर आंसर आप लोगों को मिल जाए। सो इस वजह से अगर आपका अभी कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और दूसरा ये भी आप मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मुझे आप लोगों से पता चल सके कि आप लोगों को और किस किस वीडियो में इंटरेस्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर लीजिए।